एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है झारखंड जीके का बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का ये आज का आपका क्लास 2 है। तो आज पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ये आपका बिरसा मुंडा आंदोलन का पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था इस आंदोलन में। तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है सभी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके आपका झारखंड हाईकोर्ट क्लर्क, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, जितनी भी परीक्षाएं आपका होने वाला है झारखंड में सरकारी एग्ज़ाम को लेकर सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोट्स का पीडीएफ आपको हमेशा वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया था, यानी कि पूरा एकत्रित हो गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार भी माना जाने लगा। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अंग्रेज सरकार का पूरी तरह दमन कर देना। दूसरा, छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को भगा देना। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। तो और चलिए स्टेप पूरे डिटेल से जानते हैं। तो बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज ना करने का संदेश दिया। उसने कभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकारों, जमींदारों और मिशनरियों तथा दिकुओं आदि पर हमला कर दिया। हमला जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। तो उससे रांची में कंपनी सेना 12 वारयतार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ति भी मिल गई। वह फिर से अपने दल में आ मिला। तो अगला पॉइंट देखते क्या हुआ था फिर आगे इस आंदोलन में। इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली भांति दृढ़ रूप से लिया और 25 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1997 को, जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग उस दिन जश्न मना रहे थे, तो हमले के लिए चुना। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। वह यह एक बड़ा नरसंहार था, जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल की इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयपूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वही कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक सरीखा साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधित नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों से प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खुंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे। बिरसा आंदोलन सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। उसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ ही इन्हें रूढ़ियों, अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत कर दिया था और आज भी उसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। तो ये पूरा आपका रहा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है, और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं आपको झारखंड जीके का हर दिन नया नया टॉपिक आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।